स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की आपको जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नेशनल अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, संरक्षित क्षेत्र है, रामसर स्थल है और जितनी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं प्राणियों को लेकर, वन्यजीव प्राणियों को लेकर जितनी प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं उन सबको ट्रिक के और फंडे के साथ कवर कराने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो करने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि इस तरीके से आपने किसी भी उत्तराखंड के यूट्यूबर से नहीं पढ़ा होगा। तो पहले बात करते हैं हम नेशनल पार्क की। कितने नेशनल पार्क हैं? तो उस पर क्या लिखा हुआ है? नेशनल पार्क। पी कितने पे आता है? पी कैसे बनता है? जैसे 6 स्ट्रक्चर देखो, 6 नेशनल पार्क है। वन्यजीव विहार, तो वन्यजीव विहार तो हार कब होती है? जब इंसान किसी के ज़्यादा साथ रहना शुरू हो जाए। हार 7, विहार 7 हो जाएगा। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 4। विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? उत्तराखंड में 2 और रामसर स्थल कितने हैं? 1। अब इन सबको भी याद कराऊंगा कौन से कहाँ है और कैसे कैसे आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अब इस ट्रिक पर आइए नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क कितने बताया मैंने? 6। तो आपको एक गोविंद का राग याद करना है। हे गोविंद नंदा मूर्खों का राज गंदा। हे गोविंद नंदा मूर्खों का राज गंदा, ये ट्रिक हो जाएगी आपकी नेशनल पार्क के लिए। फिर वन्यजीव विहार आएंगे 7 के लिए ट्रिक कैसे याद करनी है? गोविंद के कोट से बम निकला, गोविंद के कोट से बम निकला। जैसे आपने 2 लाइन याद करी आपको सारा फंडा याद होता चला जाएगा। और 4 आसन रिजर्व हैं, 4 जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जैसे आसन, झिलमिल, पलावगढ़ और नैना देवी, इन सबको भी कैसे याद कराया जाएगा वो मैं आपको आगे बताता चलूँगा। सबसे पहले नेशनल पार्क पे आते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे नेशनल पार्क की ट्रिक लिख ली है दोबारा से कि हे गोविंद नंदा मूर्खों का राज गंदा। 6 नेशनल पार्क है। अब हे से क्या ध्यान रखना? हेली नेशनल पार्क। तो पहले जो 1936 में बना उत्तराखंड में, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से बना था। पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क किस नाम से था? हेली के नाम से। 520.82 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैला है एशिया का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क। 1957 में इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और वर्तमान में इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रहेगा आपको हेली के बारे में। हे गोविंद नंदा तो हेली के बारे में हो गया। अब ये फैला हुआ कहाँ कहाँ पर है? देखो, हेली नेशनल पार्क जब एशिया का पहला नेशनल पार्क है, ये पौड़ी और नैनीताल वाले इलाके में फैला है। जब आप उत्तराखंड के मैप में देखोगे तो इधर उधम सिंह नगर से ऊपर नैनीताल और इधर पौड़ी वाला क्षेत्र, तो इस वाले इलाके में कौन सा नेशनल पार्क फैला है आपका? कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क। जबकि ज़्यादा एरिया किसके क्षेत्र में आता है? पौड़ी के क्षेत्र में आता है। तो पौड़ी में सबसे ज़्यादा हेली नेशनल पार्क का एरिया आता है। तो ये तो हो गया हेली नेशनल पार्क के बारे में। अब इसी में जो फैक्ट है, कॉर्बेट प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? तो नैनीताल में एक जगह पड़ती है डिकाला, तो डिकाला को जो हम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार बोलते हैं। इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटलीदून आपसे पूछ ले डायरेक्ट कहाँ पर है? तो नैनीताल में है पाटलीदून। कॉर्बेट वाटरफॉल कहाँ है? तो नैनीताल में है। पश्चिमी रामगंगा किस नेशनल पार्क के मध्य से होकर बहती है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर बहती है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखो, पाटली तो जब नैनीताल, नैनो से इंसान पटाता है नहीं, आँख मारता नहीं जैसे, तो पाटलीदून कहाँ है? आपको ध्यान हो जाएगा नैनीताल याद हो जाएगा आराम से। कॉर्बेट कहाँ है? जब कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी का नाम है तो नैनीताल में फैला हुआ है। नैनीताल पौड़ी में, तो नैनीताल में। पश्चिमी रामगंगा कहाँ से होकर बहती है? कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से। उसके बाद इसका फैक्ट, 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। किसको? कॉर्बेट नेशनल पार्क को। डाटा ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट को साइलेंट जोन घोषित कब किया गया? तो अप्रैल 2012 में साइलेंट जोन घोषित किया गया था। ये भी ध्यान रखना। देखो, साइलेंट जोन, तो इंसान साइलेंट जोन में कब रहता है? जब वो अकेला बाहर जाए। क्या जाए? बाहर जाए। जब आप अकेले बाहर जाए, अप्रैल 2012, जब आप अकेले बाहर जाएंगे तो क्या रहेंगे? साइलेंट जोन में रहेंगे। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 13 में किया गया। तो आप जब बाहर गए अकेले तो आपको साइलेंट रहा, तो इसलिए आपके साथ एक अगले साल प्रोटेक्शन भी लगा दी। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 2013 में किया गया। सर्वाधिक पर्यटन वाला नेशनल पार्क पूछे घूमने के लिए कॉर्बेट में आते हैं, दूसरे राजाजी में आते हैं और तीसरे फूलों की घाटी में आते हैं। इन सबको डिस्कस करेंगे आगे। 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ खोला गया? ये क्वेश्चन अभी करंट में पूछा गया था। तो जिम कॉर्बेट में जो आपके खोला गया था, क्वारंटाइन एनिमल को भी क्वारंटाइन करा गया था। तो हे गोविंद नंदा, तो हे के बाद आए हम गोविंद पर। तो गोविंद नेशनल पार्क 1980 में इसकी स्थापना होती है, उत्तरकाशी में है और संचालन करता है इसका राजाजी नेशनल पार्क की है। 472 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अंदर इसके क्या क्या है? हरकी दून का उत्तरकाशी में है। और रुई झियारा झील है ना, रुई झियारा झील है, ये भी उत्तरकाशी में इसी के अंदर है। और जो ओस्का व तालुका वन विश्राम गृह है वो इसके अंदर के प्रमुख विश्राम गृह हैं, गोविंद से रिलेटेड पर्यटन स्थल में आते हैं। तो हे गोविंद नंदा
मूर्खों का राज गंदा, तो हे गोविंद नंदा, नंदा पे आ जाओ बच्चा, तीसरा नंदा। नंदा की स्थापना 1982 चमोली में की जाती है। प्राचीन नाम संजीव गांधी नेशनल पार्क था इसका। 624 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। हेडक्वार्टर इसका जोशीमठ में पड़ता है। और यहाँ पर जो प्रथम आने वाला व्यक्ति कौन था, डब्लू गार्डन था। 1883 में आता है, ठीक है, 1883 में आया था। अब इसको ध्यान रखेंगे आप, 1982 में इसकी स्थापना होती है, वो आया था सन में डिफेक्ट हो तो थोड़ा चेक कर सकते हैं आप। डब्लू गार्डन आपको ध्यान रखना है, आने वाला पहला व्यक्ति था। प्राचीन नाम नेशनल, जिसका संजीव गांधी नेशनल पार्क था। हे गोविंद नंदा, मूर्खों का राज गंदा। तो मूर्ख कौन होते हैं, फूल व्यक्ति, फूल, तो फूल व्यक्ति का तो मूर्ख। तो फूलों की स्थापना, फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में। यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 14 जुलाई 2005 में। तो फूल का पंच 14 जुलाई 2005। खोज किसने की, फ्रैंक एंड स्माइथ व्यक्ति ने की थी। अब देखो फूल जो होंगे, फूल मूर्ख भले ही हैं, लेकिन इसमें से स्मेल तो आती है ना, स्मेल तो आती है। तो स्माइथ ने इसकी खोज की थी, स्माइल ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर्वतारोही था। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य चमोली में बसी हुई है फूलों की घाटी। द वैली ऑफ फ्लावर्स में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। इसकी तुलना आयरलैंड से की थी किसने, फ्रैंक स्माइथ ने। अब इसी में एक व्यक्ति है मार्गरेट लैंग, इनकी लेग फिसल गई और 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। स्कंद पुराण में इसको नंदकानन, क्योंकि नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य है, स्कंद पुराण में नंदकानन। कालिदास की मेघदूत में अलका बोला गया है। और पुष्पावती नदी कहाँ बहती है, फूलों की घाटी में बहती है। जब पश्चिमी रामगंगा कहाँ बैठती है, कार्बेट नेशनल पार्क में। इसके अन्य नाम बैकुंड, भिंडूर घाटी, गंधमादन, पुष्पावली नदी है, इसमें बह रही है पुष्पावती नेशनल पार्क, या फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये सब इसी के नाम है। तो आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन बन चुका है फूलों की घाटी का निम्न में से कौन सा नाम नहीं है, तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्षेत्रफल इसका 87.50 किलोमीटर स्क्वायर है। राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है कौन सा, फूलों की घाटी। तो सबसे छोटी सी बात है किसी को फूल देना, फूलों की घाटी। और एक फैक्ट ध्यान रखेंगे, नष्ट होने का जो कारण बन सकता है ना इसका, अमेला या नटग्रास एक घास होती है, वो इसका प्रमुख जो है फूलों की घाटी नष्ट होने का कारण बन सकती है आगे चल के। तो हे गोविंद नंदा, मूर्खों का राज गंदा। तो मूर्ख तो हो गए, राज आ गया राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क डायरेक्ट नहीं बनाए, पहले आपको ध्यान रखना मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, 1935 में देहरादून में। तो देह को, इंसान की देह को सबसे ज़्यादा मोती की चूर के लड्डू पसंद हैं, तो 1935 में हुई। फिर राजाजी विहार की स्थापना हुई 1948 में हरिद्वार। तो राजाजी हरिद्वार, राजा हरि। चिल्ला वन्यजीव विहार पौड़ी में 1977 में स्थापना हुई। तो जब इंसान चिल्ला रहा है तो उसका साथ दो, साथ साथ रहो, ठीक है। तो चिल्ला 77 में, राजाजी 48 में, मोतीचूर 35 में, ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, इन तीनों को मिलाकर 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कर दी गई। कब की गई, 1983 में पूछा जा चुका है। ये देश का 48वां, राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बना। कब बना, अप्रैल 2015 में। तो इंपॉर्टेंट है, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था आपका, कार्बेट नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा बना, राजाजी नेशनल पार्क, कब, अप्रैल 2015 में। तो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इसका क्षेत्रफल 820.442 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये PhD राजाजी ने क्या कर रखी है, PhD देखो, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। और जबकि कार्बेट किस में था, पौड़ी और नैनीताल में था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब गंगोत्री का ध्यान रखना है आपको, एवं गोविंद नंदा, मूर्खों का राज गंदा, गाँव पे ध्यान आ गया आपसे। गंगोत्री 1989 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल इसका 2390 यानी कि 2390 किलोमीटर स्क्वायर है। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा जा चुका है, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री। तो सबसे बड़ी बाधा भी आपको कौन से सन पढ़ने में आती है, 1989 वाले सन में पढ़ने में आती है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री, इसकी स्थापना हुई है। देश का पहला हिम तेंदुआ जो संरक्षण केंद्र है वो कहाँ खोला गया, गंगोत्री में। हिम तेंदुआ जैसे बिंदी आ रही है ना, गंगोत्री, इस टाइप से ध्यान रखना है। देश का पहला ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन भी कहाँ हुआ था, गंगोत्री नेशनल पार्क में हुआ था 7 अप्रैल 2017 को। तो गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद विहार दोनों के लिए खुला हुआ है, दोनों आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री नेशनल पार्क 6 के 6 नेशनल पार्क हो गए। अब वन्यजीव विहार पे आएंगे, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसकी फर्स्ट ट्रिक पे जाते हैं। देखो मैंने इसके ऊपर सन लिख रखे हैं, फिर से पढ़ो उसको। हे गोविंद नंदा, मूर्खों का राज गंदा। तो हेली नेशनल पार्क 36, 80, 82, फिर उसके बाद 83, 89, ये आपको सन ध्यान रखने हैं। तो 36 में हेली नेशनल पार्क, गोविंद 1980, नंदा देवी 1982, मूर्खों फूलों की घाटी 1982, फिर 1983 में राजाजी बना 3 को मिलाकर, और गंगोत्री तो 3 का स्क्वायर 9 आता है ना लास्ट में, तो 8 9 वाला ध्यान रखना है। राजाजी 83 में, और मूर्ख और नंदा 2 आता है ना 2, तो 1982 लास्ट में 2 आएगा। तो गोविंद पर जैसे बिंदी लगाते हैं ना तो 80, और 36 में हेली नेशनल पार्क।
बात करते हैं हम दोस्तों, जो वन्यजीव विहार है या अभ्यारण्य है उनकी संख्या कितनी पड़ी थी हमने? 7। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। तो गोविंद के कोट से बम निकला, गोविंद के कोट से बम निकला। गोविंद, घ से गोविंद, के से केदारनाथ, कोट अस्कोट, से सोना, ब से बिनसर और म से मसूरी और ना से नंदौर। तो 7 के साथ याद हो जाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा सन पे ध्यान फोकस करते हैं। 55, 72, 86, 87, 88 और फिर उसके बाद है आपका 93, 12। अब याद कैसे होंगे एक साथ में? देखो 55 गोविंद, जब जी लिखते हो ना गोविंद तो 5 की तरह बनता है। तो 1955 में किसकी स्थापना हुई? गोविंद की। ये स्नो लेपर्ड और दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसका एरिया की बात करें तो 485, कहीं पर 481 भी लिखा मिलता है, 0.5 किलोमीटर स्क्वायर है। विंसर ईयर में आपका 481.05 किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, विंसर ईयर के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं। तो दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए कौन है? गोविंद, गोविंद बाबा। तो दाढ़ी आती थी ना गोविंद जी के, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। केदारनाथ 72, कैद में जब रहेगा तो 72, कैद में कोई व्यक्ति है तो उसका 72, 72। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा? केदारनाथ। तो गोविंद वाला कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। ये तो है उत्तरकाशी में। और केदारनाथ वाला कहाँ है? चमोली में, चमोली जनपद में। तो सबसे बड़ा नेशनल, जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? केदारनाथ है। 975.20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद अस्कोट, अस्कोट कहाँ पर है? अस्कोट पिथौरागढ़ में। अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। अब पिथौरागढ़ में सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट वाले में पाए जाते हैं और 1986 में इसकी स्थापना हुई। देखो पिथौरागढ़, यदि आपके कोट में थोड़ा सा भी पिथौरा थोड़ा सा भी छेक हो जाए, क्या हो जाए? छेक हो जाए। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, छेक हो जाए। तो लास्ट में जिसके छः आएगा वो अस्कोट वाला होगा। पिथौरागढ़ थोड़ा सा भी छेक हो जाए। तो 1986 में इसकी स्थापना। फिर सोना, जब आप सोना लिखोगे ना, सोना, तो ना कैसे बनना है? जैसे 7, तो लास्ट में जिसके साथ होगा 87, 1987 में सोना की। और आपने एक जो है सुना होगा सोन पापड़ी का नाम, सोन पापड़ी। तो पापड़ी से ध्यान रखना है। सोन कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है, 301 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में। फिर है विंसर, विंसर। अब जब आप विंसर ईयर पढ़ोगे बुक तो आपका सर चकराने लगेगा, ऐसे 8 के घूमने लगेंगे। तो 1988 में विंसर की स्थापना होती है। और कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा तो आपको पता ही होगा, जब सर चकराएगा तो वहाँ का आलम कैसा हो जाएगा। अल्मोड़ा में 1988 में विंसर की स्थापना। मंसूरी, पुराना नाम इसका माउंटेन क्वेल है, पहाड़ी बटेर भी बोलते हैं इसको। 1993 में इसकी स्थापना होती है। और ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य मसूरी, सबसे बड़ा केदारनाथ, सबसे बड़ा केदारनाथ। तो सबसे बड़ी बात क्या है? कैद रखना। और सबसे छोटी मसूरी की दाल है, घर में जो बन जाती है, सबसे छोटी बात है। फिर नंदौर 2012 में बना, जो नैनीताल और चंपावत वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। नैनीताल और चंपावत में कौन सा फैला है? नंदौर 2012 में 269.95 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैला हुआ है। तो इसको आप एक बार और रिकॉल करोगे ना आराम से। गोविंद के कोट से बम निकला, गोविंद 55, केदारनाथ 72, कोट यानी कि 6 होगा, 6, 8, 6। फिर से ध्यान रखना, सोना 87, बा से बिनसर 88, फिर उसके बाद वहाँ से मसूरी 93 और नंदौर से 2012। तो ये सब किसके सन भी याद हो जाएंगे आपको, क्षेत्र भी पता लग जाएगा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा छोटा। अन्य संरक्षित क्षेत्र में यदि बात करें हम तो अन्य के लिए ध्यान रखना आपको, गोविंद उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान इंपॉर्टेंट है, आपको उत्तरकाशी नहीं मारना है। 1995 में स्थापना होती है नैनीताल में, 4.693 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद संरक्षण आरक्षित क्षेत्र 4 हैं, जिसमें आसन, झिलमिल, पालवगढ़, जो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है वो। अब इसकी स्थापना आसन और झिलमिल की तो 2005 में है, पल्लवगढ़ की 12 में है और नैना देवी की 15 में है। तो आसान बात है कि 2005 के 2 हैं, 2005 के 2 हैं और झिलमिल होने की नहीं इनको पढ़ने में, 2005 को झिलमिल नहीं होने की पढ़ने में। आसान बात, झिलमिल 2005 के हैं। पल्लवगढ़ तो जो आँखों के ऊपर पलके होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर होती है, बाहर यानी कि 12। तो पल्लवगढ़ 2012। नैनीताल आँख को क्या बोलते हैं, नैन, तो नैनीताल में पल्लवगढ़ है 2012 बाहर की ओर उसकी आँखें हैं। और नैना देवी भी कहाँ होगा, नैनीताल में ही होगा, 2015 में इसकी स्थापना होती है। अब एरिया में कौन सा फैला हुआ है, ये 444.4 हेक्टेयर स्क्वायर में फैला है देहरादून में। आसन झिलमिल कहाँ फैला हुआ है, हरिद्वार में, 83.5 हेक्टेयर स्क्वायर में। और ये 58 सबसे बड़ा ध्यान रखना आपको, सीधी सी फैक्ट है, जो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में स्थापना होती है, जिसमें 600 पक्षियों का निवास बताया जाता है। देहरादून वहाँ है, सॉरी नैनीताल में,
नैनीताल में। अब यदि आपसे पूछे रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था और उसमें भारत 1972 में शामिल हुआ। रामसर एक आर्द्रभूमि साइट प्रोवाइड कराता है और उत्तराखंड का जो पहला इस प्रकार का कंजर्वेशन है वो आसन वेटलैंड है जो देश का 38वें नंबर का है और उत्तराखंड का पहला है। इसका हेक्टेयर में एरिया आपको पता लगा है 444.4 हेक्टेयर स्क्वायर है। यहाँ पर साइबेरियन पक्षियों का सैरागाह भी इसको बोला जाता है, साइबेरियन पक्षी बहुत आते हैं। अब कुछ योजना है जो आपको याद रखनी है, जैसे टाइगर वॉच योजना कब की है, 91-92 की है, यानी कि एक भी ना देखूं। यानी यदि टाइगर वॉच कर रहे हो आप और टाइगर वॉच आपको कर ले तो आप देखोगे कि टाइगर को एक भी ना दिखे फिर वहाँ, है ना। टाइगर एक भी चीज़ नहीं छोड़ेगा, ऐसी आपको कुछ नहीं दिखेगा यदि टाइगर वॉच करना शुरू कर दे किसी चीज़ को। तो 1-9 तो हो नहीं सकता, 99 तो होगा नहीं, तो 1991-92 की ये योजना है। उसके बाद है कस्तूरी मर्ग। कस्तूरी मर्ग 1970 की है, 1970 की है। कश्मीरी हंगुल परियोजना भी 70 की है। वन्य जीव संरक्षण 72 का है। तो संरक्षण करना है तो 7-2 पे ध्यान रखो, 72 वन्य जीवों का संरक्षण करना है। टाइगर रिजर्व परियोजना 1 नवंबर 1973 में शुरू होती है जो कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू होती है। हाथी परियोजना 9-2, हाथी परियोजना 9-2 यानी कि 1992। फिर गिद्ध संरक्षण 2006। गिद्ध देखो, जैसे गिद्ध लिखोगे ना गिद्ध, तो जैसे 6 बनाते हो नीचे, 2006। हिमतेंदुआ परियोजना 2009 की है, हिमतेंदुआ 2009 की है। उत्तराखंड में विलुप्त की कगार पर जंतु माउंटेन क्वेल जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। फिर सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध और बारासिंगा, भूरे भालू और उदबिलाऊ, ये सब क्या है आपके उत्तराखंड में कुछ विलुप्त कगार पर जंतु हैं। विश्व विरासत स्थल की बात करें, नंदा देवी और फूलों की घाटी 2 हैं। 1988 में इसको शामिल किया गया, 2005 में इसको शामिल किया गया। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में आपका कुंभ है जो हरिद्वार में लगता है गंगा के किनारे। 7 दिसंबर 2017 को जो है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में जो है घोषित किया गया है। दूसरा है रम्माण, 2 अक्टूबर 2009। रम्माण जैसे 2 रैसरो और मान 9 की आवाज़ आ रही है, 2009, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसको शामिल किया गया। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो जो है इसको देहरादून में खोला जाएगा। और 31 जो इसका उद्घाटन है जो 2018 को किया गया था, इसकी स्वीकृति जो 29 अगस्त 2014 को मिली थी। 29 अगस्त को खेल दिवस भी बनाते हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड आगे भी की जाएगी। धन्यवाद।